नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल एजुकेशन पॉइंट में। हमारी हिंदी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है और आज इसी क्रम में हम लेके आए हैं हिंदी टेस्ट सीरीज़ भाग 2। इस टेस्ट सीरीज़ में हम व्याकरण से संबंधित 30 प्रश्न लेके आए हैं और ये टेस्ट सीरीज़ आपके आगामी पुलिस, एसआई, पटवारी और यूके एसएससी के अन्य एग्ज़ाम्स में लाभदायक होगी। तो शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज। आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ऑप्शंस हैं शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं और ऑप्शंस हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए और ऑप्शंस हैं अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण और अन्वेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला अन्वेषण। वेषण अन्वेषण, ये पहला जो है ये सही उत्तर है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं और ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 और 6। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं और ये 3 भेद कौन होते हैं? पहला है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और वहीं अगर अर्थ की दृष्टि से संज्ञा की बात करें तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियों से तात्पर्य है ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण कंठ से होता है। तो ऑप्शंस हैं पहला क, ख, य, र, च, ज, ट, ण। और इस प्रश्न का सही उत्तर है क, ख। क और ख कंठ ध्वनियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं और ऑप्शंस हैं ग, घ, ज, झ, ड, ढ, प, फ। और इस प्रश्न का उत्तर है सी, ड, ढ। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन है? ड और ढ। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण मूर्धा अर्थात मुंह के भीतर की जो ऊपरी छत है उसका जो अगला भाग है वहां से अगर किसी शब्द का उच्चारण होता है तो उसे मूर्धन्य व्यंजन या मूर्धन्य शब्द कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो इसमें आने वाले जो व्यंजन हैं वो हैं ट, ड, ढ और अण। तो ये ऐसे व्यंजन हैं जो मूर्धन्य है, जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऑप्शंस हैं
पहला उन्नति, दूसरा उन्नति, तीसरा उन्नति और चौथा है उन्नति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उन्नति। ये शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो नीचे दिए गए शब्दों में एक शब्द जो है संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन करना है। और ऑप्शंस हैं तथैव, तथापि, तदाकार, तदुपरांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तदुपरांत। तदुपरांत शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। तो तदुपरांत की जो संधि होनी चाहिए थी तत् धन उपरांत तदुपरांत, ये शब्द होना चाहिए था तदुपरांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, तदुपरांत। ये अशुद्ध शब्द है, संधि की दृष्टि से ये अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो इस वाक्य में जो दुर्गम शब्द है ये शुद्ध है या अशुद्ध है, इसे हमने छांटना है दिए गए विकल्पों के आधार पे। तो ऑप्शंस हैं दुर्गम, 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 दुर्गम। तो इसका सही उत्तर है सी, दुर्गम। तो दुर्गम को इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये सही उत्तर है। तो प्रश्न में जो दुर्गम लिखा है वो अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? और ऑप्शंस हैं गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि और दीर्घ संधि। और इस प्रश्न का सही उत्तर है यण संधि। अभ्युदय शब्द में यण संधि है। तो अभ्युदय अभिधन उदय शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो यण संधि में क्या होता है, इसमें ई और ऊ जुड़ने पर य हो गया है, तो इसमें यण संधि है। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? और ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 और 7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और ये होते हैं, पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो ये 5 संधि होती है स्वर। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। और ऑप्शंस हैं जानवी, जाह्नवी, जानवी, जाह्नवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, जाह्नवी। ये सही उत्तर है। तो शुद्ध शब्द इसमें सी वाला है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। और ऑप्शंस हैं शब्द के आदि यानी कि आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला, शब्द के आदि या आरंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? और ऑप्शंस हैं अ, आ, क, ग, थ, ध, फ, भ। और इस प्रश्न का सही उत्तर है क, ग। अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? और ऑप्शंस हैं स,
यूं, गौ और जौ। और इस प्रश्न का सही उत्तर है यूं। तो यूं एक नासिक व्यंजन है। अगला प्रश्न है मृगनयनी में कौन सा समास है? और ऑप्शंस हैं अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्मधारय। तो मृगनयनी में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? और ऑप्शंस हैं समास, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रत्यय। तो जिन शब्दों को धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। और ऑप्शंस हैं प्र, त, प्रख, आत। और इस प्रश्न का सही उत्तर है प्र। तो प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र। और उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्द या धातु के आगे लगते हैं, तो इसमें लगा है प्र। अगला प्रश्न है पाप पुण्य में कौन सा समास है? और ऑप्शंस हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है द्वंद्व समास। तो पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है पंचवटी में कौन सा समास है? और ऑप्शंस हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष। और इस प्रश्न का सही उत्तर है द्विगु समास। तो पंचवटी में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। और ऑप्शंस हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तत्सम। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में करते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? और ऑप्शंस हैं वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पशु। पशु रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। और ऑप्शंस हैं पवित्र, कुशल, विनिमय, जलज। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, जलज। अगला प्रश्न है निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? और ऑप्शंस हैं मलयज, जलज, पंकज, वैभव। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वैभव। अगला प्रश्न है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? और ऑप्शंस हैं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शंस हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तत्सम। तो परीक्षा शब्द तत्सम वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है वस्तु, स्थान,
भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? और ऑप्शंस हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है संज्ञा। अगला प्रश्न है किरण का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शंस हैं प्रभा, रवि, हिमांशु, दिनकर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए प्रभा। तो किरण का पर्यायवाची शब्द है प्रभा। अगला प्रश्न है धरती का पर्यायवाची शब्द है? चंचला, विपुला, सरसी, अचला। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अचला। धरती का पर्यायवाची शब्द है अचला। अगला प्रश्न है विनायक का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शंस हैं सुर, पुत्र, शत्रु, गणेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है गणेश। तो विनायक का पर्यायवाची शब्द है गणेश। दोस्तों आज की ये टेस्ट सीरीज यहीं पे समाप्त होती है और जल्दी ही हम हिंदी की दूसरी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। और हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और ऐसे ही लाभदायक प्रश्नों की टेस्ट सीरीज और अन्य स्टडी मटेरियल के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे टेस्ट सीरीज और अन्य मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकें। तो धन्यवाद।